नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। तारीख तय, जी हां, 22 जनवरी 2024 वो तारीख है जिस दिन राम मंदिर के दर्शन के लिए करोड़ों भक्तों का इंतजार खत्म हो जाएगा। यही वो दिन होगा जब भगवान रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। चुनावी मंचों पर 3 दशक से भी अधिक समय से छाए रहने वाले राम मंदिर का एक बार फिर जिक्र भारतीय राजनीति में आगे की सियासी रणनीति का केंद्र बिंदु बना है। फिलहाल किस तरह से तैयारियां हो रही हैं और क्या कुछ राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाएंगे। दो 2024 की शुरुआत राम मंदिर में दर्शन के साथ। राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख आ गई। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर बनने का इंतजार भक्त बेसब्री से कर रहे हैं। मंदिर का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। समय समय पर राम मंदिर की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अब खबर आई है कि जनवरी 2024 तक राम मंदिर का भूतल बनकर तैयार हो जाएगा और 2024 में मकर संक्रांति के बाद राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। रामलला की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को न्योता भेजेगा। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। दुनिया में 90 देशों की आबादी, उनको निवेदन किया जाएगा, 911 व्यक्तियों का भी उनको निवेदन किया जाएगा तो ये भोजन भंडारे के मंदिरों, संतों का निवेदन स्वीकार कर लें और अयोध्या को पधारे, निवेदन किया जाएगा। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ सरकार अयोध्या को वैश्विक पर्यटन और आध्यात्मिक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 32,000 करोड़ रुपए की एक विशाल योजना पर काम कर रही है। सरकार अयोध्या को स्थायी स्मार्ट शहर में बदलने के लिए 264 परियोजनाओं पर काम कर रही है, जो तीर्थ यात्रियों के लिए एक प्रमुख पर्यटक आकर्षक होगा। बीजेपी मंदिर और अयोध्या के परिवर्तन को भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखती है। अब तक के निर्माण की बात करें तो अभी राम मंदिर में रामलला के गर्भगृह के ऊपरी हिस्से का निर्माण कार्य चल रहा है। अक्टूबर 2023 तक राम मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार हो जाएगा और 24 जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये कार्यक्रम करीब 7 दिनों तक चलेगा, जिसके बाद राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए मंदिर में आ सकेंगे। इसके साथ ही भक्तों का सदियों का इंतजार खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो 2024 में मकर संक्रांति के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये तारीख जो है वो अब सामने आ चुकी है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है, 2024 चुनाव में राम किसके काम आएंगे? राम मंदिर के उद्घाटन के तारीख के तय होने से सियासी राजनीति शुरू हो गई है। इन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता अश्विनी शाही इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता अली अब्बास काजमी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत, क्योंकि विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि आप लोग राम का इस्तेमाल कई सालों से करते आ रहे हैं और अब तो 2024 लोकसभा चुनाव है। नेताजी देखिए, सिया राम मैं सब जुग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, ये कहते हुए मैं आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से उस भव्य मंदिर को प्रणाम करता हूं आपके माध्यम से कि राम भक्तों की जो सोच थी उसको भले ही इतना टाइम लगा, लेकिन आज वो परिणति में बदलने जा रही है। और राम तो उसके हर व्यक्ति के काम आते हैं। राम पर जो आस्था रखेगा उसमें काम आते हैं। राम भक्तों के हंताओं को ये सोचना होगा। वो तारीख पूछा करते थे कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख पे तारीख आ रही है, किस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी, किस दिन उद्घाटन होगा। 5 अगस्त को शिलान्यास हुआ। तो सारी तारीखें अब इन लोगों के सामने हैं। अब विपक्षी लोग जो ये देते थे माननीय सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा कि भाई इसमें 19 में बढ़ा दिया जाए डेट,
क्योंकि अगर फैसला आएगा तो उस दिन भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। तो लाभ तो राम तो सबको करेंगे, ये तो उस दिन कह ही रहे थे लोग कि लाभ होगा। तो ये कांग्रेस को, ये समाजवादी पार्टी को ये समझना होगा कि जो आज मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन रहे हैं, हनुमान जी की आरती कर रहे हैं और नैमिषारण में जाकर एक सज्जन माननीय अखिलेश जी वहां पर रथ चलाकर लोगों के नैमिषारण का नाम ले रहे हैं। उस नैमिषारण में भी माननीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उसका कायाकल्प किया है नैमिषारण का। इन लोगों ने तो क्या किया है, इन लोगों ने तो सिर्फ कब्जा करवाया है कि यहाँ पर ये स्मशान बनवा लो, यहाँ कब्रिस्तान बनवा लो, यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति की है इन लोगों ने। और आज भारतीय जनता पार्टी संतुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। ठीक है, काजमी साहब क्या कुछ कहेंगे? अब तो तारीख भी आ चुकी है, तारीख भी तय हो गई है। मैं अपने बीजेपी के भाई बहुत अच्छा बोल रहे थे, बहुत फराटे से बोल रहे थे, मैं उनको प्रणाम करता हूं कि चलिए उन्होंने भगवान श्री राम के लिए जो है अपना ही सिर्फ अकेले का अपना सिर्फ इसमें योगदान, हम भी उसमें योगदान कर रहे हैं। मैं स्वयं बताता हूं आपको, मैं बीइंग ए मुस्लिम, मैंने भी श्री राम चंद्र जी के इस भव्य मंदिर के लिए मैंने भी चंदा दिया है। तो ये सिर्फ आप अकेले इस पे जो है अपना सर्टिफिकेट ना लीजिए और इसे सिर्फ आप जो है राजनीति के लिए जो है सिर्फ राजनीति की आप इससे वो ना रखिए कि सिर्फ इससे राजनीति चलती रहेगी आपकी। अब ये आप इस बात को भी गौर करिए कि अभी कर्नाटक में आपको हमारे सभी लोगों ने आपको एक ऐसा जवाब दिया है जो हमारे काजमी साहब, आज राम मंदिर की तारीख तय होने पर बात हो रही है, आप कर्नाटक पहुंच गए। तो आप धर्म का इस्तेमाल करना बंद कीजिए, या ये आप जो है एक चीज और बताइए कि ये आप उद्घाटन कराएंगे, इतना भव्य मंदिर बना है, हमें खुशी है इस बात की कि ये इसमें बंदर बांट हुई थी, उसका तो कोई खुलासा हुआ नहीं, लेकिन चलिए ये मंदिर अब बना है, भव्य मंदिर है, हम स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि इसमें क्या राजनेता ही इसका उद्घाटन करेंगे या कोई धर्माचार्य करेंगे? पहले तो ये बताइएगा। दूसरे ये बताइएगा कि इस मंदिर पे सभी का हक है, आप अकेले इसके लिए अपने आपको महिमा मंडित कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान श्री राम हमारे भी हैं, जितने आपके हैं उतने हमारे भी हैं। आप कह रहे हैं कि इस मंदिर, मैं आऊंगी अश्विनी जी, इस मंदिर पर सभी का हक है, बिल्कुल हक है, और जनता अलग अलग राज्यों से यहाँ पर उसने अपना योगदान दिया, चंदा के रूप में, उस ईंट के रूप में, उसके पूरे निर्माण के रूप में। लेकिन काजमी साहब मुझे ये बताइए, आपके ही सांसद शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं जबरदस्ती कोर्ट का फैसला आया, दबाव में कोर्ट का फैसला आया, और आज आप कह रहे हैं कि इस मंदिर पर सिर्फ राजनेताओं का या बीजेपी का अधिकार नहीं है। देखिए नीतू जी, हम तो जब जानेंगे कि इस पे देश का सबसे पिछड़ा हुआ तबका है, जो सबसे ज्यादा गरीब तबका है, वो है हमारे जो है दलित भाई हैं हमारे। तो हम ये चाहेंगे कि अगर राजनेता ना इसका उद्घाटन करें तो हम ये सलाह देना चाहेंगे कि कोई दलित धर्माचारी जो है इसका उद्घाटन करे। ऐसा ना हो कि जैसे संसद का उद्घाटन, सर ये तो ट्रस्ट का फैसला है ना, ये तो बीजेपी ने फैसला ही नहीं लिया कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। काजमी साहब, तो उससे देखिए कितनी किरकिरी हुई है, पूरी दुनिया में किरकिरी हुई है। तो हम ये चाहेंगे, हम ये मांग करेंगे कि इसका उद्घाटन कोई जो है दलित महादलित कोई धर्माचार्य इसका उद्घाटन करे, और कोई राजनेता जाति और ये धर्म को जोड़ रहे हैं सर। वैधानिक पद पर जो बैठा है आदमी वो इसका उद्घाटन न करे, हमारी ये मांग है। ठीक है, लेकिन इस ट्रस्ट के महासचिव को जो बनाया गया है, सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है, उसकी तरफ से न्योता मिला है ना पीएम नरेंद्र मोदी को। तो इसमें दलित और बाकी धर्म कहां से आ गए सर, या बाकी जाति कहां से आ गई? फिलहाल अश्विनी जी आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी, आपने काजमी साहब को सुना। जी जी जी, देखिए नीतू जी, काजमी साहब जो है, मैं 2-3 सवाल इनसे करूंगा, वैसे राजनीतिक प्रश्न नहीं था, लेकिन काजमी साहब अपने जब बारी आएगी तो ये जरूर बता दीजिएगा कि कर्नाटक में समाजवादी पार्टी के कितने प्रत्याशी लड़े थे, ये जरूर बता दीजिएगा। आप लोग कर्नाटक का जो ढोल पीसते हैं। दूसरी बात, आपके दल का नाम है समाजवादी पार्टी, लेकिन इस धरती के सबसे बड़े समाजवादी
राजा राम प्रभु राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे। वो कोल, भील, बानर, रीछ सभी जातियों को लेकर युद्ध लड़े थे रावण के खिलाफ। आप उस समाजवाद को भूलकर माननीय मुलायम सिंह यादव ने किस तरीके से कारसेवकों पर गोली चलवाई थी, ये भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को। समाजवाद की परिभाषा रामचंद्र जी जो उस समय थे उन्होंने सिखाया था पूरे विश्व को, इस धरातल को, और आप लोगों ने उसका भी मान नहीं रखा। दूसरी बात, आपने चंदा दिया होगा और अच्छी बात है। आपने कहा कि सबका हक होना चाहिए। मैं कह रहा हूं, जो पहले भी कहा, आप मेरी बात को सुनिएगा, जो राम भक्त होगा उसका हक है, था और रहेगा। राम जी किसी एक की संपत्ति नहीं है, ना भाजपा की है, न कांग्रेस की है, न किसी के हैं। राजा रामचंद्र जी नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र हैं। और उनके ऊपर जो श्रद्धा रखेगा, जो भक्ति भाव रखेगा, वो वहां जाएगा, उनके हैं वो। प्यार से जाइए। लेकिन आप लोगों ने हर चीज को, राम सेतु को नकारा, आप लोगों ने कपिल सिब्बल से हलफनामा डलवाया, गोलियां चलवाई, सारा विरोध करके आपने देख लिया। लेकिन प्रभु राम की कृपा ऐसी है कि जो आज मंदिर बनकर खड़ा हो गया है। और तीसरी बात क्या, मैं एक बात अपनी समाप्त करूंगा। अखिलेश जी ने कितना चंदा दिया है, इसका भी खुलासा अगर हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता। ये तो आपने अब व्यक्तिगत बात कही, मैं साधुवाद करता हूं आपको अब्बास अली काजमी जी, कि आपने दिया, ये बहुत अच्छी बात है, साधुवाद है। लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कितना चंदा दिया, उसको भी पब्लिक डोमेन में डाल देते तो ज्यादा अच्छा। काजमी साहब, समाजवादी पार्टी राम भक्त है? मुझसे सवाल है? हाँ, काजमी साहब आपसे ही मैंने बोला। देखिए, राम भक्त कौन नहीं होगा? हाँ, नहीं, समाजवादी पार्टी है कि नहीं है, बस सवाल इतना छोटा सा, जवाब इसका छोटा, हाँ या ना? नहीं है। हाँ, कॉपीराइट किसी का नहीं है। समाजवादी पार्टी राम भक्त है या नहीं सर? सब राम भक्त हैं, पूरी दुनिया राम भक्त है। सर, मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रही हूँ। सब हैं उसमें, समाजवादी पार्टी, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बहुजन समाज का या कांग्रेस का, बीजेपी का कोई वो नहीं है। सभी राम भक्त हैं। जो रामचंद्र जी की जो है उनका सब पे आशीर्वाद है। हाँ, इसका मतलब समाजवादी पार्टी राम भक्त है ना, आप ये मानते हैं? वो तो सब आपको जो है मैंने बता दिया है। मेरा स्पष्ट उत्तर है आपको कि पूरी दुनिया राम भक्त है। सर, पूरी दुनिया की बात ही नहीं कर रही मैं। पूरी दुनिया यहाँ बैठेगी तो मुझसे सवाल जवाब दो। मेरा सीधा सवाल, समाजवादी पार्टी राम भक्त है या नहीं? हाँ या ना सर? हाँ, मैं स्वयं खुद कह रहा हूँ। और ये धर्म की जो आस्था है, ये अपनी इंडिविजुअल आस्था है। हाँ। ये पॉलिटिकल पार्टियों से इसको ना आप जोड़िए कि बीजेपी दुकान चला रही है अपनी, तो बीजेपी जो है इसके लिए अब वोट बटोरेगी। हाँ। ये धर्म का मामला है। तो सर, आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं चाहूंगा कि कोई भी राजनेता इसमें अब जो है अपनी दुकान चलाने की कोशिश ना करे। बिल्कुल नहीं करना चाहिए सर। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या कर रही है फिर? श्री रामचंद्र, आप लखीमपुर खीरी जाते हैं, देवी कल्ला में, कली में आपने काजमी साहब, अखिलेश यादव ने देवी कली में, सर सुन लीजिए, देवी कली में अखिलेश यादव ने ट्रेनिंग सेंटर वहां पे रखा उन्होंने। देवी कली एक हिंदू धार्मिक स्थान है, तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व की जो राजनीति है वो की जा रही है, और आप कह रहे हैं कि राजनीति ना की जाए, तो कर तो आप ही रहे हैं ना सर? कोई सॉफ्ट हिंदू राजनीति नहीं कर रहा, कोई सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर रहे। वो सर्वधर्म में आस्था रखने वाले जो है हर समाज में का आदर करने वाले नेता हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। वो जितना हिंदुओं का आदर करते हैं। ठीक है काजमी साहब, एक सवाल का और जवाब दीजिए। काजमी साहब, फिर ऐसा क्यों अखिलेश यादव कहते हैं? हिंदुस्तानियों का आदर करते हैं, समादर करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट नहीं मांगते हो। हाँ ठीक है, मैं आऊंगी अश्विनी जी से सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन मुझे ये बताइए काजमी साहब, आप कह रहे हैं कि वो सभी धर्म को मानते हैं, हिंदू मुस्लिम वोट नहीं करते हैं, लेकिन जब ये तारीख तय हुई, इससे पहले अखिलेश यादव से जब सवाल किया गया था मंदिर निर्माण को लेकर, तो उन्होंने कहा सरकार आपकी है, यानी कि बीजेपी की है, आप मंदिर बनवाइए, चाहे 5 स्टार बनवाइए। ये क्या तर्क हुआ काजमी साहब? नहीं, इसमें कोई ऐसी उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है। वो मंदिर के कोई वो नहीं है कि मंदिर की जिम्मेदारी उनके पास है, या किसी राजनेता के पास जो ये जिम्मेदारी दी जा रही है, या राजनीतिक लोग जो है इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये धार्मिक मामला है, और धर्म के जो भी धार्मिक हमारे जो है शंकराचार्य जी हैं या कोई महंत हैं,
वो इसके लिए जो है इसका उद्घाटन करे और वो ही आगे आए। ठीक है, ये महंत वाले पे मैं बोलूंगी, मैं बताऊंगी आपको, लेकिन अश्विनी जी से आप लोग हिंदू मुसलमान वोट की राजनीति करते हैं, काजमी साहब ने कहा। अश्विनी जी जी एकदम बढ़िया। काजमी साहब का जो बयान था मैं बता देता हूं एक एक करके। इन 12 से 17 के बीच में इनकी सरकार रही। एक योजना चलती थी, मेरी बेटी उसका कल। 30,000 रुपए मुस्लिम लड़कियों को दिया जाता था। क्या हिंदू लड़कियां उस लायक नहीं थी? कौन तुष्टिकरण कर रहा था? वो दिखा, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा था? ये देखिए, मैं कह रहा हूं कि आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या को जिस तरीके से विश्व के मानचित्र पर उभारा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, श्री राम हॉस्पिटल, लाखों दिए जलाए जा रहे हैं। नीतू जी देखिए, रिकॉर्ड बना हुआ है, कितने लोगों को रोजगार मिलता है उससे, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एक हमको लग रहा है हिंदुस्तान की पहली सोलर सिटी वो होगी। पूरा सोलर वहां पर एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो आपने इंट्रो में अपने कहा था, सोलर सिटी की मैं बता रहा हूं कि सोलर से वहां लाइट जलेगी। प्रदूषण खत्म हो रहा है, धीरे धीरे वहां कितने काम हो रहे हैं। सड़कों को लोग जो अयोध्या जा रहे हैं वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि यही वही अयोध्या है जहां हम आते थे, हनुमानगढ़ी जाते थे, वही है। ये विकास के काम भी हुए हैं, लेकिन इन लोगों की सरकार ने अगर थोड़ी सी भी जो है हिंदू मुस्लिम नहीं होता तो अयोध्या का विकास करते, काशी का विकास करते, मथुरा का विकास करते। ये तो लड़ाई करते रहे सिर्फ कि मंदिर कैसे बनेगा, बाबरी मस्जिद कैसे टूट गई। आपने अभी एक इनके वर्क साहब का आपने वाकया सुनाई दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कितने लोगों ने, अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा था, अस्पताल बनवा दो, और अब तीर्थ यात्री भेज रहे हैं वापस में। तो ये लोग ये दोहरा चरित्र जो लेकर चलते हैं, ये न राम भक्त बन पाते हैं और न राम के दुश्मन बन पाते हैं। जनता सब समझ जाती है और भारतीय जनता पार्टी को तिलक चंदन लगाकर आगे कर देती है। ठीक है काजमी साहब, शंकराचार्य का आपने जिक्र किया, अब मैं आपको बता दूं, आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि जिस तरह से जो लोग रामायण जला रहे हैं, जो लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं, उसकी वजह से समाजवादी पार्टी डूब जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जिनका जिक्र उन्होंने किया, क्या कहेंगे अब आप? जी मैंने उनका बयान नहीं पढ़ा ना सुना है। सर आपकी पार्टी के बड़े नेता सर, रामायण को लेकर खूब विवाद हुआ काजमी साहब, और क्या बात है, आप कह रहे हैं कि आपने पढ़ा नहीं? अधूरा बयान पेश किया जा रहा हो सर, खूब चला है बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य का खूब बयान चला, विवादों में छाए रहे सर। तुलसीदास को लेकर उन्होंने कहा कि अपने शौक के तौर पर उन्होंने रामायण लिखी, और आप कह रहे हैं कि आपको ये मामला ही नहीं मालूम। काजमी साहब क्या बात है? देखिए, मुद्दा ये नहीं है, देश में और भी बहुत समस्याएं विकराल रूप धारण किए खड़ी हैं। आप देखिए, आप ये ना सोचिए कि मंदिर बना के हम वोट बटोर लेंगे। बेरोजगारी, देश में कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कितने युवा जो बेकार हो गए हैं, कितने किसानों की समस्याएं जो मुंह बाएं खड़ी हैं, लेकिन इस पे किसी का ध्यान नहीं है। आपको तो सिर्फ वोट की चिंता है कि आप वोट कैसे बटोर सकते हैं। ठीक है काजमी साहब, आज डिबेट का मुद्दा जो है मंदिर के उद्घाटन को लेकर है, तारीख तय हो चुकी है, इसको लेकर अच्छी बात नहीं है। हम भी स्वागत करते हैं तारीख का, लेकिन हम ये स्वागत करेंगे कि अगर कोई दलित, कोई महादलित, कोई शंकराचार्य या कोई बहुत जो धार्मिक जो प्रवृत्ति का व्यक्ति इस देश का जो है, जिसके ऊपर जो है सबको विश्वास हो, वही इस मंदिर का जो है। चलिए, फिलहाल इसका जवाब तो मैंने दे दिया था, लेकिन अब अश्विनी जी आप भी बता दीजिए। कह रही हैं कि कोई दलित किसी ऐसे शंकराचार्य से, दलितों के लिए वहाँ कम से कम इतना उनको भी आदर मिल जाए कि वो सिर्फ आपके वोट बटोरने का ही माध्यम। ठीक है अश्विनी जी, आप ये रिएक्शन दीजिए, क्योंकि मैंने तो कह दिया कि ट्रस्ट का ये फैसला था, पीएम नरेंद्र मोदी को इनवाइट करने का, ट्रस्ट का ये फैसला है, किसी और का नहीं है। नीतू जी, मैं काजमी साहब को ये बताना चाहूंगा, ये 3 बार इन्होंने दलित, महादलित और ये किया। अभी देखिए, इन लोगों ने संगोल को लेकर किस तरीके से ड्रामा किया, पूरे देश ने देखा और सब जानते हैं। वही ये हो रहा है। ट्रस्ट ने अगर एक देश के प्रधानमंत्री को बुलाया वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में, तो इसमें क्या दोष है? देश के प्रधानमंत्री आपके भी हैं, हमारे भी हैं, नीतू जी आपके भी प्रधानमंत्री हैं। अगर कोई वहां बैठा हुआ तो उसमें दलित कहां से आ गया और छूत कहां से आ गया? भाई, बार दलित ये नहीं करना चाहिए कि वो भी मंदिर में जाने के हकदार बन जाए, उन्हें भी मंदिर में जो सम्मान मिले। ये भी तो कह दीजिए कि हम दलित से करा लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? अगर दलित इस बात दलित नहीं, अब दलित कार्ड मत खेलिए, दलित को भी आप अगर
मुख्य धारा में पिछड़ा जोड़ वर्ग दें के हैं, या अति उसे पिछड़ा सिर्फ वर्ग के हैं वोट वो, के लिए और इस्तेमाल उनकी करेंगे। जाति आप ठीक है, पूछ रहे हैं। अब ठीक है देश में काजमी नेताओं साहब, से जाति आपने से कर अभी रहे हैं। आखिर तक में भी नहीं बताया कि क्या समाजवादी पार्टी राम भक्त है। अब वाइंड अप का टाइम हो चुका है, अब तो आखिरी कमेंट में बता दीजिए। हाँ अश्विनी जी, एक लाइन में कहूंगा, एक लाइन में काजमी साहब के लिए कहूंगा, काजमी साहब रामचरितमानस का अपमान करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप अपने में, अभी आपने कहा कि मैंने राम मंदिर में चंदा दिया, और उनके कहिए रामचरितमानस की एक लाइन में आपको बताता हूं कि बिन सत्संग विवेक न हो, सत्संग होगा किसी अच्छे के थ्रू आप आए होंगे तो आपने चंदा दिया होगा, हमें भी बुलवाइएगा, इसमें हम भी जाएंगे, हमारा भी कम से कम, हमें भी कम से कम लगेगा कि हमने उसमें जो है कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, अच्छी बात कही, तो हमें भी बुलाइए, हम भी आएंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोगों को आप जो है हिंदुस्तानी नहीं मानते। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वागत है हम श्री रामचंद्र जी के पूरी तरह से आस्था रखते हैं, तो हमें भी अगर चलिए ये आस्था पूरी समाजवादी पार्टी में भी होनी चाहिए, और जो विवादित बयान अभी तक देते रहे हैं उन बयानों में बदलाव होना चाहिए। काजमी साहब, मुझे ये लगता है वाइंड अप का टाइम हो चुका है। फिलहाल अश्विनी जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे से जुड़े, और काजमी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी अपनी राय यहाँ पर रखी है। तो कुल मिलाकर तारीख तय हो चुकी है 2024 मकर संक्रांति के बाद रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो मंदिर में होगी, और इसकी भव्य तैयारियां भी होगी जो पूरा देश देखेगा। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।